फिल्म की शुरुआत मार्क्स नाम के एक लड़के से होती है जिसे पुलिस पकड़कर ले जा रही थी और हम उसके चेहरे पर बहुत दुख देखते हैं। मार्क की बहन अपनी कहानी बताती है, हमारा परिवार कई सालों से अमेरिका के शहर सैलम में रह रहा है और इस सैलम का इतिहास बहुत ही डरावना और डुबाने वाला है, क्योंकि 17वीं शताब्दी में बहुत सारे विच ट्रायल किए गए थे, यानी महिलाओं को डायन बताकर मार दिया जाता था। उनमें से बहुत सारी महिलाएं निर्दोष भी थी, जिन्हें भी चुड़ैल बताकर मार दिया गया। अब मार्क की बहन, जिसका नाम बिली था, बताती है कि मैं अपने घर में अपनी माँ और भाइयों के साथ रहती हूँ। एक का नाम मार्क है जिसे पुलिस पकड़कर ले गई और दूसरा छोटा है। हमारे साथ चाचा भी रहते हैं जो आलसी व्यक्ति है। अब कहानी अतीत में जाती है जहाँ बिली के दोनों भाइयों को देखते हैं। वे साइकिल से घर जा रहे होते हैं। छोटे भाई को जंगल से कुछ शोर सुनाई देता है। उसका पीछा करते हुए वे जंगल में एक खंडहर जैसे घर तक पहुंच जाता है। अब छोटे भाई को वहां चाकू और डायरी मिला था जिसे मार्क छीन लेता है। ये देखकर मार्क समझ जाता है कि ये घर जरूर किसी पागल का है, इसलिए उनसे ये चीजें यहाँ रखी है। इसलिए वे अपने भाई को तुरंत यहाँ से निकल जाने को कहता है। दोनों भाई घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में दो लड़कियां उनकी बहन बिल्ली के बारे में बात करने लगती है। ये सुनकर मार्क उन्हें अनसुना कर देता है, लेकिन छोटा भाई उनसे लड़ने लगता है क्योंकि वो बिल्ली के बारे में गलत बोल रही थी और दोनों भाई उनसे लड़ते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो मार्क का छोटा भाई फिर से वह शोर सुनता है। जब उसने अपना बैग चेक किया तो उसने बैग में वही चाकू पड़ा था जो उसे एक खंडर से मिला था। बच्चा काफी हैरान होता है। वह सोचता है ये चाकू मेरे बैग में कैसे आया, हालांकि हम इसे छोड़ आए थे। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर चाचा पूछते हैं तुम्हारे बैग में क्या है, लेकिन बच्चा मना कर देता है और कहता है बैग में कुछ भी नहीं है। जब बिल्ली अपनी माँ के साथ घर पर थी तो वह उससे बहस करती है कि मुझे अपने दोस्त के साथ पार्टी में जाना है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती, तुम्हें अपने भाइयों का ख्याल रखना है। दरअसल उसकी माँ काम पर जाती थी और बिल्ली उनकी बड़ी बेटी थी। वह अपनी माँ से जिद करती रहती है, मुझे किसी भी कीमत पर जाना है। मार्क और उसका छोटा भाई भी घर आ जाते हैं जहाँ बिल्ली और मार्क एक दूसरे से बहस करते हैं। अब बिल्ली के भाई को वही आवाज फिर से सुनाई देती है। हैरानी की बात यह है वे केवल उसे ही सुनती है। वह फिर चिंतित हो गया, अपने कमरे में चला जाता है और वह जंग लगे चाकू को साफ करने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कई साल पुराना हो। चाकू पर लिखा था मैं एक खेल खेलूंगा, और जैसे ही बिल्ली के भाई ने चाकू को छुआ तो उसे अतीत में अजीब सी बुरी चीजें दिखाई दी। हर जगह महिलाओं की लाशें और खून था। अब वह देख पा रहा था कैसे उन चुड़ैल समझकर मार दिया जाता था। तभी उसके दरवाजे पर कोई आया, इसलिए मार का भाई चाकू के दूसरी तरफ लिखी लाइनें नहीं पढ़ पाया। इस चाकू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी तरह का श्राप हो, लेकिन अब धीरे धीरे मार के भाई को यह आवाज समझ में आने लगी। उसका व्यवहार भी अजीब होता जा रहा था और आवाज ठीक वही कर रही थी जो वह कह रही थी। मार्ग कमरे में आया और भाई से कहा मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म देखना चाहता हूँ। वह अपने भाई के साथ बाहर आता है और तीनों फिल्म देखने लगते हैं, लेकिन यहाँ भी उसके भाई का व्यवहार अजीब होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के वश में हो रहा है। उसे वही आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे सुनकर वह अजीब हरकतें कर रहा था और मार्ग को उसकी हालत पर शक होने लगा। इसी बीच बिल्ली की सहेली भी यहाँ आ गई, जिसके साथ वह पार्टी में जाना चाहती थी, और उसके चाचा भी। इधर मार्क और बिल्ली की पार्टी को लेकर फिर से बहस होती है। उसके चाचा बिल्ली से कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी का आदेश था घर से बाहर मत निकलो, लेकिन उसकी सहेली उसे लेने आई थी, इसलिए अब वो भी जाना चाहती थी। इसी बीच हम देखते हैं मार्क के भाई को जो आवाज सुनाई दे रही थी दरअसल एक आत्मा थी, उस पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, और वो आत्मा किसी तरह उन सबको वही रोकना चाहती थी ताकि वो सब उसके साथ कोई खेल खेले, यानी जैसा कि उस चाकू पर लिखा था कि मैं कोई खेल खेलूंगा। अब मार्क अपने भाई की बातें और उसके बदलते व्यवहार को देखकर बहुत हैरान हुआ।
फिर वह अपने भाई से कहता है कि मैं और बिल्ली अपने दोस्तों के साथ पार्टी में सिर्फ 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, तब तक तुम अंकल के साथ कोई खेल खेलो और मजे करो। मार्क की ये बात सुनकर उसका भाई गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें पार्टी में जाना है तो जाओ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। अब चाचा भी कहते हैं कि मुझे ये खेल नहीं खेलना और मैं जा रहा हूँ, लेकिन मार्क का भाई गुस्सा चाचा को वहीं बैठने और खेल में हिस्सा लेने को कहता है। उसे गुस्सा देकर बाकी सब भी वहीं बैठ जाते हैं, जिन्हें वे खेल के रूल बताता है। फिर सभी को अपने साथ दोहराने को कहता है कि मैं खेलूंगा और मैं क्विट नहीं करूंगा, यानी मैं खेल खेलूंगा और उसे छोड़ूंगा नहीं। जब सभी ने ऐसा कहा तो मार्क के भाई ने अपने बैग से वही चाकू निकाला। मार्क ने तुरंत चाकू अपने हाथ में ले लिया क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद बिल्ली मार्क से कहती है, मैं अपने 2 दोस्तों के साथ पार्टी में जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे छोटे भाई को ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ। कुछ घंटों की बात है, लेकिन मुझे इसकी चिंता रहेगी। इस पर मार्क कहता है, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं हूं ना, मैं इसका ख्याल रखूंगा। इस पर बिल्ली अपने दोस्तों के साथ चली जाती है, लेकिन उसके भाई की अंतरात्मा और ज्यादा क्रोधित हो जाती है। वे चीख चीख कर मार्क से कहता है, इस चाकू पर लिखे शब्दों को दोहराओ। और जैसे ही मार्क उन शब्दों को पढ़ता है, उसे भी अपने भाई की तरह अजीब सी बुरी चीजें दिखाई देने लगती है, जिससे वे इतना डर गया कि वे वहीं बेहोश हो गया। उसे होश आया तो मार्क का छोटा भाई उसके पास आया। अब वह सामान्य लग रहा था। वे कहता है, तुम बेहोश थे, मैंने तुम्हें अपने चाचा की मदद से बिस्तर पर लेटाया। थोड़ी देर बाद जब छोटा भाई अपने कमरे में सो रहा था, तभी मार्क वहां आ गया, चुपचाप चाकू उठाया और वहां से जाने लगा। इसी क्षण से छोटे भाई की आंख खुल गई। मार्क का पीछा करने लगा ताकि वे देख सके कि मार्क क्या करने वाला है। मार्क शीशे के सामने खड़ा होता है। उसे एक लड़के की आत्मा दिखाई देती है जिसके सिर पर क्रॉस का निशान बना था। उसे देखकर मार्क भी चाकू से अपने माथे पर वैसा ही क्रॉस का निशान बना लेता है, यानी जो आत्मा पहले छोटे भाई को अपने वश में कर चुकी थी, अब वो मार्क को अपने वश में कर चुकी है। उसके भाई को मार्क की चिंता हुई और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। जब उसने दरवाजा खोला तो अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर वो डर गया और भागकर अपने चाचा के पास गया और सारी बात बताई। जब ये दोनों उसके पास आए तो मार्क चाकू और रस्सी लेकर बाहर निकल गया। घर के बाहर पेड़ पर मार्क ने रस्सी बांध दी और जाल बनाया। उसके अंदर की आत्मा चाचा से कहती है, मैं तुम्हारे साथ हैंगमैन नाम का एक खेल खेलना चाहता हूँ। चाचा उससे बचते हुए उसके पास चले जाते ताकि वो देख सके कि मार्क को क्या हो गया है। वो इस तरह से व्यवहार कर रहा है। जैसे ही वो उनके पास आता है, मार्क के अंदर की आत्मा गुस्सा हो जाती है और चाचा के गले में रस्सी डालकर उसे सूंड से बांध देती है। फिर वो रस्सी खींचकर उसकी जान ले लेता है। अब पार्टी में बिल्ली अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। वे कहती है, मैं अब इस शहर में नहीं रहना चाहती। जब मेरी अपनी सहेली से शादी हो जाएगी तो हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। तभी बिल्ली का ड्रिंक खत्म हो जाता है। बिल्ली उसे लेने के लिए अंदर जाती है, लेकिन तभी वे सहेली के साथ एक और लड़की को देखती है। वे टूट जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसे धोखा दे रहा है। इसलिए वे पार्टी छोड़कर रोती हुई घर चली जाती है। जब बिल्ली की सहेली बाहर निकलती है तो मार्क वहां आ जाता है। थोड़ी देर बाद बाकी लोग भी आ जाते हैं। मार्क को ऐसी हालत में देखकर डर जाते हैं। अब वे लड़की को पकड़कर चाकू रख देता है और कहता है वे उनके साथ खेल खेले। जब सबने उसकी बात मान ली तो वे खेल खेलने लगे। असल में लुक्का छुपी का खेल था। उनका ठिकाना छिपना था। जब बिल्ली जा रही थी तो रास्ते में उसे उसका छोटा भाई मिलता है, जो बता रहा था कि मार्क पर एक आत्मा ने कब्जा कर लिया और उसने चाचा को कैसे मारा, लेकिन बिल्ली ने उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। इसी बीच बिल्ली का दोस्त दौड़ता हुआ आया और वे डर गई। वे उसे मार्क के बारे में बताने लगी। बिल्ली समझ गई उसका छोटा भाई सच बोल रहा है। वे अपने छोटे भाई से कहती है, हमें किसी तरह मार्क को बचाना होगा। बिल्ली का छोटा भाई उन्हें मार्क में आत्मा को मुक्त करने का उपाय बताता है। उस खंडर के बारे में बताता है जहाँ चाकू और डायरी मिली। वे कहता है डायरी में शायद आत्मा को मुक्त करने के बारे में कुछ लिखा हो। मार्क में आत्मा इतनी निर्दयी थी कि उसने पार्टी में आए सभी लोगों को एक एक करके बेरहमी से मार डाला था।
अब वे तीनों खंडर आते हैं और डायरी पढ़ना शुरू करते हैं। उन्हें सेलेम शहर की सच्चाई पता चलती है, जो 27वीं सदी में कुछ लोगों ने एक निर्दोष महिला को चुड़ैल माना और उसे मारकर उसे दंडित करना चाहता था। महिला को भी बहुत पीटा गया था और उसके छोटे बेटे, जिसका नाम डैनियल था, उसको भी काफी पीटा और बच्चों को धमकाया और परेशान किया। जब वहां के लोगों ने महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की तो डैनियल अपनी माँ के साथ भाग गया और वो सबसे दूर जंगल में आ गया। इस खंडर में रहने लगा और कुछ दिनों बाद जब कुछ लोगों को उसके बारे में पता चला तो वो जंगल में आ गए, डैनियल को परेशान करने लगे और उसने अपने माथे पर चाकू से क्रोश का निशान बना लिया। बिल्ली ये सब पढ़कर बहुत हैरान हुई, वो घबरा गई, इसलिए डायरी में बाकी कहानी नहीं पढ़ पाई। तभी डैनियल की माँ और उसके जैसी मासूम लड़कियों की आत्मा उसके सामने आती है, जिन्हें भी चुड़ैल ने मार दिया था। उसने बिल्ली से डायरी पढ़ने को कहा। अब सब टॉर्च का एक गेम खेलना शुरू करते हैं। उसका छोटा भाई टॉर्च लेकर मार्क को ढूंढने लगता है। उसने घर की सारी लाइटें बंद कर दी थी। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसे चेक किया तो वह मार्क था। उसे देखकर जब उसने लाइट जलाई तो मार्क के पैर बुरी तरह जलने लगे। उन सब बच्चों ने भी डैनियल को जलाकर मारने की कोशिश की थी। इससे मार्क को बहुत दर्द हुआ और उसका छोटा भाई अपने भाई को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो तुरंत टॉर्च हटा देता है। लेकिन मौके का फायदा उठाकर मार्क के अंदर मौजूद डैनियल की आत्मा वहां से भाग गई। उसके बाद मिली, उसका भाई और दोस्त तीनों मिलकर मार्क को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें छत से खून टपकता दिखाई देता है, जो किसी और का नहीं बल्कि मार्क का था। वो ऊपर बैठा हुआ था, इसलिए अब वो तीनों मिलकर उस पर मशाल फेंकने लगते हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर मार्क जलने लगता है। इस बार बिल्ली अपने भाई को दर्द में देखकर दुखी होती है, इसलिए उसने तुरंत मशाल हटा दी। अब थोड़ी देर मार्क घायल हो गया और छत से नीचे गिर जाता है। उसे चेक करने जाते हैं तो मार्क टॉर्च को मिली की दोस्त पर डाल देता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह जलने लगती है। देखते ही देखते मिली मार्क पर जहरीले चाकू से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बिली की दोस्त को छोड़ देता है। इसके बाद बिली, उसका भाई और दोस्त कहीं जाकर छिप जाते हैं। इधर बिली का भाई उन्हें बताता है क्योंकि ये चाकू डैनियल की हड्डियों से बना था, इसका मतलब उसकी आत्मा का असली स्रोत ये चाकू ही है। इसके जरिए हम इस श्राप को खत्म कर सकते हैं। बाद में मार्क भी यहाँ आ जाता है और अपनी ताकत से अपने भाई को हवा में उड़ाने लगता है। देखिए बिली को गुस्सा आ गया, इसलिए वो चाकू पर लिखने चली गई। वो पूरी तरह से शराब पीने लगती है, मतलब डैनियल की आत्मा मार्क के शरीर से निकल चुकी थी, लेकिन अब वो बिली के अंदर जाकर अपने वश में कर लेता है। इधर बिली को कई आत्माएं भी दिखती है और उस पर हमला करती है। अब बिली भी आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां वो डैनियल पर हमला करती है और उसे खत्म कर सके। अचानक वो असली दुनिया में वापस आ जाती है और सबको बताती है उसने डैनियल की आत्मा को लगभग खत्म कर दिया। लेकिन तभी उसे अपने हाथ पर खून दिखता है, जो किसी और का नहीं बल्कि डैनियल का था, बस उसके हाथ पर था, जिसके साथ खून से सना हाथ दीवारों को भी छूने लगता है। जिसका मतलब आत्माओं की दुनिया से सिर्फ मिली ही वापस नहीं आई, बल्कि उसके साथ डैनियल भी आ चुका है। उसके खून के दाग पूरे घर में फैलने लगते हैं। ये लोग भागने की सोचते हैं, लेकिन किसी तरह डैनियल मार्क को उसके भाई और कोठरी में बंद कर देता है। मार्क को जहां बुरा लग रहा था वहीं उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि नशे की हालत में उसने कई लोगों की हत्या कर दी। इस पर उसका छोटा भाई मार्क को समझाने लगा, भाई इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, चिंता मत करो, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन वो उसका सामना करती है। फिर मदद के लिए वो अपने भाई मार्क को पुकारने लगती है। किसी तरह मार्क कोठरी का दरवाजा तोड़कर बाहर आता है और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। डैनियल इतना ताकतवर था, वो मार्क को दूर फेंक देता है। मिली का छोटा भाई भी वहां आ गया, जो बहुत गुस्से में था। डैनियल को उसके साथ एक गेम खेलने के लिए कहा। जैसे ही डैनियल गेम खेलने के लिए करीब आया, तभी मिली का छोटा भाई उस धारदार चाकू को डैनियल के अंदर डाल देता है। वह वहीं गिर गया और जलने लगा, राख में बदल गया और काले कुएं के रूप में वहां से गायब हो गया। ये देखकर वे खुश हो गए। उन्हें लगा कि हमने डैनियल को मार दिया। फिर अगले दिन मार्क खुद को पुलिस के हवाले कर देता, क्योंकि उसे लोगों की मौत पर बहुत शर्म आती थी। वे वही सीन है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब थोड़ी देर बाद हमें वही खंडर दिखाई देता है, जहां अचानक आग जलकर बुझ जाती है। उसमें हमें वही धारदार चाकू और डायरी दिखाई देती है। हमें बताती है कि मौत का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी डैनियल की आत्मा एक बार फिर से लौटेगी। जब कोई इस चाकू और डायरी को ले जाएगा तो फिर से मौत का सिलसिला शुरू हो
जाएगा और इसी खौफनाक अंत के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना।